Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इजरायल और ईरान के बीच जंग 7वें दिन भी जारी। ईरान ने फिर इजरायल की ओर दागी मिसाइलें। इजरायली एयर डिफेंस हमले को नाकाम किया गया। इजरायल ने भी तेहरान पर जबरदस्त अटैक किया। इजरायल के 60 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने ईरान की राजधानी तेहरान पर भारी बमबारी की। इजरायली सेना का दावा, ईरान में यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली इकाई और मिसाइल घातक बनाने वाले कई को विनाश किया गया है। ईरान पर इजरायली हमलों में अब तक कम से कम 600 से ज्यादा लोगों की जान गई है और 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अराक रिएक्टर साइट पर हमले की तैयारी में इजरायल अराक हेवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर सकता है। रिएक्टर के आसपास के इलाके को खाली करने को कहा गया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने समर्थन देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद दिया, साथ खड़े रहने के लिए आभार भी जताया। जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमैनी का राष्ट्र के नाम संबोधन कहा कि इजरायल ने बड़ी गलती कर दी है, अब गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। आयतुल्लाह खमैनी ने अमेरिका को चेताया, कहा कि युद्ध में इजरायल का साथ दिया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आयतुल्लाह खमैनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दिया जवाब, कहा कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, सभी हमले का जवाब देगा। खमैनी के सरेंडर नहीं करने वाले बयान पर राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, पहले भी शिकार था, अब भी शिकारी हूं। अमेरिका ने ईरान पर हमले का प्लान मंजूर किया है, हालांकि फाइनल ऑर्डर पर अभी रोक लगी है। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान के फैसले का इंतजार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से भड़का ईरान, कहा कि व्हाइट हाउस की चौखट पर नहीं झुकेंगे। ट्रंप ने कहा था, ईरानी अधिकारी व्हाइट हाउस आना चाहते हैं। ईरान इजरायल के बीच जारी जंग पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, कहा कि पेशकश के बावजूद ईरान ने हमसे कोई भी समर्थन नहीं मांगा है, हम ईरान को दे रहे हैं समर्थन। भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया, उनकी सुरक्षा के लिए उठाया कदम। ईरान से भारतीय छात्रों के दूसरे ग्रुप को निकालकर आर्मेनिया भेजा गया। 600 छात्रों में 250 छात्र जम्मू कश्मीर से। पीएम मोदी ने क्रोएशिया के पीएम से की मुलाकात। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने और व्यापार, नवीनीकरण, ऊर्जा और सेमीकंडक्टर सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है। भारत और क्रोएशिया ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया, कहा कि यह लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली ताकतों के खिलाफ है। क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का क्रोएशिया दौरा। क्रोएशिया के शेरेटन होटल में पीएम मोदी का अलग अंदाज में स्वागत। लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप करके अभिवादन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल मुनीर से मुलाकात की। युद्ध में शामिल नहीं होने और उसे खत्म करने के फैसले के लिए धन्यवाद दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर किया था आमंत्रित। सीज फायर पर अपना पुराना राग अलापा। असीम मुनीर को आमंत्रित करने पर सिंधी फाउंडेशन के सूफी लघारी ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना, कहा कि ट्रंप भ्रमित है, वो राजनीतिक नहीं व्यवसायी है, उनकी नजर पाकिस्तान के संसाधनों पर है। केरल, पंजाब, बंगाल और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लगी कतार। 23 जून को आएंगे नतीजे। लुधियाना पश्चिम सीट के लिए वोटिंग जारी। मतदान केंद्र पर वोटर्स की भीड़। वोटिंग के लिए लोगों में दिखा उत्साह। केरल के नीलांबूर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी। विटिकुत पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की कतार लगी। बंगाल की कालीगंज सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग। नदिया मतदान केंद्र पर सुबह सुबह लगी वोटर्स की भीड़। पटना में आज आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक होगी। राजद सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल होंगे। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर साधा निशाना, बोले कि एनडीए यानी कि नेशनल दामाद आयोग जनता से किया वादा एनडीए ने पूरा नहीं किया। पीएम ने कहा कि बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना था, क्या हुआ। सोनम समेत राजा रघुवंशी हत्याकांड के 5 आरोपियों की आज शिलांग के कोर्ट में पेशी होगी। 8 दिन की रिमांड खत्म होने पर पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस की जांच में खुलासा, राज कुशवाहा की निकला है संजय वर्मा। 25 दिन में सोनम ने उससे 112 बार फोन पर बात की थी। अहमदाबाद हादसे के मृतकों के परिजनों को दिए जा रहे हैं मृतकों के सामान। ज्वेलरी सहित व्यक्तिगत सामानों को पहचान के बाद परिवार वालों को सौंपा जा रहा है। बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के सांबा में एक्शन में सुरक्षा बलों के जवान। सड़कों पर चलाई गई सघन चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा बलों और पुलिस की टीम ने सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। जम्मू कश्मीर के भदरवा में आर्मी के जवान कर रहे हैं पेट्रोलिंग। जंगलों में जवान लगातार कर रहे हैं निगरानी। सुरक्षा को लेकर जवान अलर्ट, ड्रोन से भी निगरानी। गाजियाबाद के मुरादनगर में युवक की गोली मारकर हत्या। थाने के सामने अपराधियों ने मारी गोली। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। सड़क पर साइट को लेकर हुई थी कहासुनी। बदमाशों ने पहले घर पर फायरिंग की। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के दौरान युवक को 4 गोली मारी। राजस्थान के डीग में पुलिस और गौ तस्करों में एनकाउंटर। फायरिंग में एक तस्कर की मौत, एक तस्कर घायल। पुलिस 2 अन्य गौ तस्करों को तलाश कर रही है।
यूपी के मैनपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, ग्राम सभा की जमीन को खाली कराया। यूपी के वाराणसी में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी, अवैध तरीके से बनी दुकानों को गिराया गया। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की टक्कर में 8 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। एमपी के गुना में दुकान की छत गिरी, हादसे में दुकान मालिक सहित 4 लोग घायल, पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर मलबे से लोगों को निकाला। मुंबई से सटे पनवेल में पुलिस की गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में 19 पुलिस के जवान घायल। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का येलो अलर्ट, 24 जून तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए भी येलो अलर्ट जारी। गुजरात के गांधीनगर में भारी बारिश से जल जमाव, अंडरपास में भारी भरा है पानी, कई गाड़ियां पानी में डूबी। रांची में 2 दिनों से हो रही बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, मौसम विभाग ने रांची में रेड अलर्ट जारी किया।